जय हिंद सभी को। कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग डेली अपने तैयारी को दिन प्रतिदिन बेहतर बना रहे होंगे। ठीक है, आपसे इतना उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पता है कि हम लोगों का इतिहास, तो आप लोग को बोले थे कि हम लोग हिस्ट्री, हिंदी और क्या बोलते हैं कि ज्योग्राफी, ठीक है, मास्टर हिंदी, मास्टर ज्योग्राफी, मास्टर हिस्ट्री मास्टर क्लास, सारा मास्टर क्लास है, क्योंकि आप मेरे से पढ़ने के बाद आप लोग मास्टर जरूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि मास्टर क्लास में क्या आया है। मास्टर क्लास चलिए फिर से बताते हैं आप लोगों को। आप लोगों को टाइमिंग पता है ना? हिंदी की टाइमिंग बताइए कब है। तो शाम को 6 बजे हिंदी आ रही है। शाम को देखते हैं आप लोग, तो शाम को 6:30 बजे हिंदी का क्लास चलता है। ठीक है, फिर अगर आप वही हिस्ट्री की बात करेंगे, क्या हिस्ट्री बात करेंगे, तो कितने बजे? ये 8 बजे अपलोड हो जाता है। जब अपलोड हो आप लोग जाके देखेंगे। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे किसका, MCQ, अब बोलेंगे MCQ किस सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट नहीं कोई भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री हो चाहे हिंदी हो चाहे मास्टर ज्योग्राफी, जैसे कोई भी टॉपिक तीनों में से हो जाएगा। हम लोग इसलिए ये स्पेशल क्लास है ये 4 बजे कि आप लोगों को उस टॉपिक से MCQ कराया जाएगा। तो ये डेली MCQ ही आएगा, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि जब हम लोग उत्तर के पर्वत हो गए तो उसका हम 30 क्वेश्चन करा दिए, तो 30 में से आप लोग स्कोर भी किए हैं। अभी हम आप लोगों को कमेंट कर रिप्लाई करेंगे, पहले रिप्लाई कर देंगे आप लोग कितना स्कोर किया, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो के शुरुआत में ही आप लोग को हम रिप्लाई कर देंगे, तो आप लोग अपना स्कोर हमको बता दिए हैं। तो जैसे ये MCQ हो गया तो टॉपिक, तो अब आपको पता है कि हिस्ट्री में हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रागैतिहासिक काल से कंप्लीट हो गया। तो आज हम क्या किए, टोटल आप लोग देख सकते हैं 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। कितना है ये? 28 क्वेश्चन है। अब आप लोग 28 क्वेश्चन में से कितना करेंगे आप लोग फिर स्कोर बताएंगे, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, ईमानदारी से आप लोग को टेस्ट देना है, इसलिए आप लोग चीटिंग करेंगे उसका भी तरीका हम अच्छे से लेकर आए हैं। आप लोग को पता ही है कि ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा ही नहीं, पहले आप लोग खुद से करेंगे, और आप लोग चीटिंग करके करेंगे तो आप खुद देख लीजिए, अभी आप खुश हो जाएंगे लेकिन एग्जाम में निराश हो जाएंगे। इसलिए एकदम ईमानदारी से टेस्ट देना है। ठीक है, खुद से ईमानदार बनिए। ठीक है, कोई नहीं देख रहा है आसपास, लेकिन खुद तो देख रहे हैं ना खुद को कि हाँ हम ये बेईमानी कर रहे हैं। एकदम ईमानदारी होनी चाहिए टेस्ट में, और आप लोग स्कोर बताएंगे, सबको स्कोर बताएंगे, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो ये चीज़ हो गई। और आज हमको आपको क्या बताने वाले हैं, जो प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए। तो प्रागैतिहासिक काल, इसमें हम आपको क्या बताए थे, बहुत ही ज़्यादा ही हो गया, रुक जाइए। प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या बताए थे, आप लोग देखेंगे तो पाषाण, प्रागैतिहासिक काल में क्या बताया था, पाषाण काल हम लोग का हो गया था। आप लोग देखेंगे पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया था, नव पाषाण काल बता दिए थे, और हम आप लोगों को ताम्र पाषाण भी बताए थे। तो ये 4 तरीके से जो प्रागैतिहासिक काल में जो चीज़ें आती है हमने आपको वो बता दिया था। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे, और अच्छे से रिवीजन करके भी नहीं आए हैं तो वापस जाइए, जल्दी जाइए वापस PDF पढ़ कर आइए। ठीक है, कम से कम 4 से 5 बार उसको रिवीजन करके ही आना है, बार बार बोले तब मजा आएगा। 28 में से 28 क्वेश्चन नहीं सही हुआ ना, इसका मतलब आप PDF अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। PDF दे रहे हैं हम, बस देखिए उसके बदले वो कुछ नहीं चाहिए, फ्री PDF दे रहे हैं। मेरा बस इतना है ना कि जब आप लोग को PDF दे रहे हैं ना तो आप इसको पढ़िए। ठीक है, उसी में हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, उसमें पढ़िए और स्कोर अच्छा आना चाहिए। 28 में से आप लोग को 28 करना है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो हम आपको नहीं पढ़ाए हैं उसमें, थ्योरी वाले में हर एक क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाला है। तो 28 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या करना है, करना ही है। तो पहले हम रिप्लाई करते हैं कि आप लोग कितना स्कोर किए, तो हम आपको पहले बता देते, उसके बाद शुरू करेंगे ये क्लास। आज इंडियन ज्योग्राफी का मास्टर क्लास अपलोड नहीं हुआ है वीडियो, क्योंकि यहाँ पे ना रात से ही लाइट नहीं था, तो फिर इसीलिए फ़ोन वगैरह चार्ज भी नहीं था, टाइप भी चार्ज नहीं था, हम कैसे अपलोड कर पाते, तो इसलिए नहीं हो पाया। हम सुबह उठ के सबसे पहले आप लोग के लिए वीडियो भी ही अपलोड करते। अब बिना टाइम के करने का कोई मतलब, लोग पता है 9 बजे आता है, तो हम कल 9 बजे ही आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। कल देखे थे आप लोग हिस्ट्री का भी क्लास 8 के बजाय 9 बजे अपलोड हो पाए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू इतना होता है और लाइट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चलता है। अब बनारस में भी इतना लाइट का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ होता है हर जगह। ठीक है, पहले कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रवीण कुमार जी का कमेंट है कि कुछ स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन लाइए। ठीक है प्रवीण कुमार जी, अब जब नेक्स्ट ज्योग्राफी में प्रायद्वीपीय भारत का पठार से हम उसमें भी कुछ पर्वतीय वगैरह है, तो वही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो हम उसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब देखिए विक्रम कुमार जी का आया है
कि 30 में से 24 राइट। अब ये बताइए कि 6 क्वेश्चन आपने कहाँ गलत किया है, आपने देख। और आज आप लोग का ये काम है कि आप हमको मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, इसी वाले वीडियो पे कमेंट करिएगा जिसमें आपसे हम क्वेश्चन करें, ठीक है। कमेंट करेंगे कि आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन नंबर वाइज हमको बताना है, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। जैसे आपका विक्रम कुमार जी 24 राइट हुए हैं, 30 में से 6 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन लिखना है। इसमें आप लोग उंगली को थोड़ा तकलीफ देना है, ठीक है। आप मेरे कमेंट करें कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे डाल के जो भी क्वेश्चन गलत हुआ नंबर वाइज डाल दीजिए, जिससे हम समझ सकेंगे कि कहाँ हमसे भी चूक हो गया, जिससे आपको समझ में नहीं। हम अच्छे से नहीं समझाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। हम तो उम्मीद कर ही रहे थे कि आप 30 में से 30 करिए, क्योंकि आपको हम पीडीएफ अटैच कर दिए थे, जो चीज़ें नहीं पढ़ाए थे एक पेज वो पीडीएफ लगा दिए थे। तो हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग 30 में से 30 नहीं किए, 24 ही किए, ठीक है। तो ऐसा मान लीजिए 30 में से 29 भी करते तो खुश रहते, क्योंकि एक क्वेश्चन जो था ना वो प्रायद्वीपीय पठार का डाला हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, 24 क्वेश्चन भी राइट हुआ, अच्छा स्कोर है। लेकिन जब भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके ना, तो जैसे अभी हम 28 क्वेश्चन लेकर आए तो 28/28 होना चाहिए क्योंकि ये जितना भी हम पढ़ाएं सारा पीडीएफ से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, कभी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं पढ़ा है वो चीज़ हम इसमें ऐड कर दिए, नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरा कीजिएगा 28 में 28। और आज का स्कोर जरूर बताइएगा। विक्रम कुमार जी का ही कमेंट है कि मैम ऐसे ही टेस्ट लीजिए, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच विक्रम कुमार जी, हम ऐसे ही टेस्ट लेंगे, ठीक है। अब बस आप लोग खुश रहिए। और प्रवीण कुमार जी का है कि बढ़िया लगा, ठीक है। थैंक यू प्रवीण कुमार जी। और विनय भाई जी, सबसे पहले विनय भाई जी ने ही कमेंट किया, सबसे लास्ट उनका कमेंट पढ़ रहा है। विनय भाई जी ने कहा कि 30 में से 25 क्वेश्चन सही हुआ है। अब प्रवीण कुमार जी आपने ये तो बोला कि स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन लाइए मैम, लेकिन आपने अपना स्कोर नहीं बताया, कितना स्कोर हुआ है। आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करेंगे कि आपका ज्योग्राफी एमसीक्यू में इतना स्कोर हुआ है, और क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री वाले में आपका इतना स्कोर हुआ। दोनों स्कोर आपको डालना है, ठीक है प्रवीण कुमार जी, आपको जरूर, ठीक है। जैसे विनय भाई और विक्रम कुमार जी ने बताया है वैसे ही। तो विनय भाई जी का है कमेंट कि अच्छा लगा दीदी, ऐसे ही टेस्ट कराइए दीदी, हम जो गलती करते हैं आपको पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है तो आप लोग के फीलिंग्स को समझ सकते हैं कि आप कहाँ गलती करते हैं, इसलिए हम आपकी गलतियों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये कमेंट पढ़े थे तो बहुत हंसी आया था, सच बता रहे हैं। और इन्होंने एक और कमेंट किया कि सॉरी दीदी 5 क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है विनय भाई जी, कोई बात नहीं, हमें सॉरी बोलने के बजाय आप पीडीएफ में देखिए 5 क्वेश्चन आपने क्या गलत किया। आपका यही काम है, 5 क्वेश्चन जो गलत हुआ क्वेश्चन पूरा टाइप करेंगे कमेंट में और हमको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ठीक है, जिससे हम समझ। और वो जो क्वेश्चन आप गलत किए हैं ना उससे रिलेट हम आपसे कमेंट कर देंगे कि मतलब हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया वो तभी गलत किए हैं, तो हम आपको रिप्लाई करेंगे कि उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा 2-3 पॉइंट हम आपको बता कर ना आपको कमेंट फिर रिप्लाई कर देंगे, जिससे आप लोग पर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम आपके इतना सोच रहे हैं, आप लोग थोड़ा इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं ना। किसके लिए इतना सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं ना। तो आप लोग बस ध्यान से पढ़ते रहिए। हम जिस तरीके से, अभी तो शुरुआत है, हम जिस तरीके से आपको पहले अभी तो बेस पकड़ा, बेसिक जो आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते ना, बेसिक से हमने अभी शुरू किया। आपको इस लेवल का क्वेश्चन कराएंगे ना, आप कभी किए नहीं होंगे, धीरे धीरे, ठीक है। जब हमारा मैराथन क्लास आएगा तो 700 से 800 क्वेश्चन ज्योग्राफी में करा देंगे, 800 से 900 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में 400 क्वेश्चन कराएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में 200 क्वेश्चन, फिर मिडिल हिस्ट्री में 200-300 क्वेश्चन, टोटल सोच लीजिए 1000 क्वेश्चन आपका तो हिस्ट्री में ही हो जाएगा। तो बस आप पढ़िए, और सिर्फ हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब लास्ट में लेकर आएंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोगों को जाके देखना है कि पीडीएफ फिर से पढ़ना है। जब तक आप लोग 700 में से 700 नहीं कर लेंगे सही बिना देखे, तब तक आपको चैन नहीं लेना है, समझ गए आप लोग। तो आप लोग पहले चेक करिए कहाँ कौन सा चीज़ गलत की है। देखिए 10 मिनट हो गया आपको समझाते समझाते, कोई बात नहीं, टाइम हो गया कोई नहीं, लेकिन हम आपको हर एक चीज़ समझाएंगे। और जिनको लगता है कि वो सीधे एमसीक्यू करना, तब 10 मिनट के बाद कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कम से कम आप देखेंगे तो 36% आप लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो मतलब 35% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। अगर हम YT स्टूडियो में जाके एनालिसिस किए हैं, बाकी के आप लोग कहाँ हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है मेरा वीडियो, आपके लिए इतना कंटेंट लेकर आ रहा है, सब कुछ लेकर आ रहा है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो, ठीक है। और आप लोग कमेंट करिए, आप लोग का भी कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, जितना हमसे होता है उतना हम रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, ठीक है विनय भाई जी, विक्रम कुमार जी, ठीक है। और ये
क्या नाम था उनका, प्रवीण। आप अभी नए इसलिए मेरा नाम याद नहीं है आपका हमको। और नीतू शर्मा जी आपने क्या ये क्वेश्चन नहीं किया है, क्या आपने भी रिप्लाई नहीं किया है? तो आप लोग का नाम हमको याद होगा क्योंकि आप लोग डेली वाले हैं, जो डेली कमेंट करते हैं, डेली हम रिप्लाई करेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है नीतू शर्मा जी, आप भी कीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस और आप भी स्कोर अपना बताएंगे। एक दिन करेंगे, एक दिन तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपको टाइम देंगे, फिर हम आंसर आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि जितना बताना था हमने आपको बता दिया है, आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, जरा बताइए। हमने यहाँ ये नहीं बोला है कि प्राचीन इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास या भी प्रागैतिहासिक काल का जनक हम लोग किसको कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहते हैं। देखिए आप लोग कहाँ गलत करेंगे तो वहाँ ही हम बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन आपसे सिर्फ पूछिएगा इतिहास का जनक, मतलब ऑल ऑफ पूरा इतिहास। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक कहाँ से आ गया, हिस्ट्री, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। बताइए किसे कहा जाता है। अब आपको हम टाइम दिए हैं 2-3 सेकंड का, अब आप बताइए, फिर हम आप लोग को आंसर दिखाएंगे। बताइए किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। और वीडियो रोक कर जैसे आपको हम सीक्वेंस बताएं वैसे ही करना है, ऐसे करके नंबर 1 डालना है। अगर ए आंसर है, आपने ए की जगह बी कर दिया तो यहाँ कट करना है और यहाँ पे ए करके ऐसे सही करना है। एक पतली सी कॉपी जरूर बनाइएगा। आप देखिएगा अभी पहले दूसरा क्लासेस आपको समझ में नहीं आ रहा, अब धीरे धीरे वैसे करते जाएंगे ना सारा प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, फिर आपको क्या बोलते हैं मिक्स वाला हम कराएंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन, कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछ लिया जाएगा। जब हम लोग इंडियन पूरा एकदम मजबूत हो जाएगी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके लिए हम ईजी करा देंगे। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना, लेकिन जितना जो बोल रहे हैं वो करिए। ठीक है, हमें पता है कि आपको कैसे क्या चीज़ें करानी है। ठीक है, और आप लोग कुछ एक्स्ट्रा अपना मतलब राय देना चाहते हैं कि ये चीज़ें करें तो आप लोग दे सकते हैं, हम आपका लेकिन बात मानते हैं। ठीक है, अब जैसे प्रवीण कुमार जी ने बोला है कि आप ना मैम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन लाइए, तो हम प्रायद्वीपीय पठार में हम अभी तैयार हो रहा है, प्रायद्वीपीय पठार में हम आपके लिए भी उसमें वैसा क्वेश्चन ऐड कर दिए, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग बस खुश रहिए। ठीक है, आप लोग जो बोलेंगे वही करेंगे, लेकिन पहले नियमित रूप से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, इतना हम बोलते क्यों, इतना समझाते क्यों है, क्योंकि शुरू में समझाना पड़ता है आप लोगों को, तब एक ट्रैक पकड़ लेंगे आप लोग, दिमाग में आपका फिट हो जाएगा, तो फिर हम लोग कंटिन्यू एकदम फास्ट मोड पे चले जाएंगे, मतलब चले नहीं जाएंगे, मतलब पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो इतिहास का जनक किसे कहते हैं, और वीडियो रोक के आप लोग आंसर करिए। ठीक है, आप लोग ऐसा लगता है तो वीडियो रोक दीजिए, फिर आंसर करिए। अगर हम फास्ट बोलते हैं तो ठीक है, मतलब फास्ट करा रहे हैं तो, लेकिन हम वैसे टाइम दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग करिए। इतिहास का जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस, अरस्तु, रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो आप लोग तो ये कर ही लेंगे कि हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का जनक कहते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको एकदम सही हो गया होगा, हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखना है आपको कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं। अब बताइए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को, अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब आप बोलेंगे हेरोडोटस को ही, नहीं, भारतीय पुरातत्व के इतिहास बताया था आपको, एनसीईआरटी वन लाइन में पढ़े होंगे। ठीक है, जहाँ अभिलेख, सिक्के, ये सब चीजें मिलते हैं। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको कहते हैं हम लोग देख लीजिए, चेक कर लेते हैं हम लोग, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। आपको हम बताए हैं, 1 लाइनर पढ़िए ना हिस्ट्री वाला, आपको हर एक चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए अब हम लोग। चलिए देखिए, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था, बताइए जरा सा। तो आप लोगों को पता है कौन सा था, कुत्ता। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा था, कुत्ता। ठीक है, तो आप लोग ये कर लिए होंगे सही। अभी तक आप लोग 3 क्वेश्चन एकदम सही कर रहे होंगे। ठीक है, हमको ये भी पता है क्योंकि भी क्वेश्चन है ना, आगे आइए, आगे अभी आपको पता चलेगा। देखिए मानव द्वारा हो गया। 4 नंबर पे देखिए, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब बताइए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, या सिंधु सभ्यता। अभी सिंधु सभ्यता तो बताया ही नहीं है आप लोगों को, तो अब यहाँ पे धीरे धीरे अटकना शुरू हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो क्या था बताइए जरा। तो आप लोगों को पता है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, पूरा पाषाण, मध्य या नव पाषाण, या सिंधु सभ्यता। तो मध्य पाषाण काल को हम लोग माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य, पूरा पाषाण नहीं, मध्य पाषाण को। देखिए म से मध्य पाषाण आ रहा है, म से माइक्रोलिथ आ रहा है, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं कि 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कालखंड में मानव ने सर्वाधिक जीवन बिताया।
पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सिंधु सभ्यता। आप खुद सोचिए जब हम लोग शुरुआत करते हैं किसी चीज़ का तो हम लोग में शुरू में कितना समय लग, अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो कितना साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब ऐसे याद कर सकते हैं अनुमान लगा के कि जब इंसान क्या करता है ना कि शुरू में होता है ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो सबसे शुरुआत पूरा पाषाण आया कि मध्य पाषाण के, नव पाषाण की, सिंधु सभ्यता। तो आप लोग बोलिएगा शुरुआत में सबसे पहले तो पूरा पाषाण काल ही आया था। कौन आया था जरा बताइए, तो पूरा पाषाण काल ही आया था। तो ये हो जाएगा कि किस कालखंड में मानव ने, तो मानव ने सर्वाधिक जीवन पूरा पाषाण काल में ही बिताया था, क्योंकि पूरा पाषाण काल भी शुरू था। जो हम लोग तैयारी करते थे शुरू में तो क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है हम लोगों को भी। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, बस याद रहना चाहिए, कैसे भी कहानी बना लीजिए। ठीक है, हम यही करते हैं कि हमको बस याद होना चाहिए, हम कुछ भी कहानी बना के याद कर लेते हैं और वही चीज़ आप लोगों को भी हम बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी थी। ये क्वेश्चन भी आप लोग गलत करेंगे, हम आपको बताए हैं। कौन सी बताइए, लोहा, तांबा, पीतल या सोना। तो आप लोग को पता है कि कौन सी है, कौन सी है जरा बताइए, तो तांबा। कौन सी जरा बताइए, तो आप लोग कहेंगे तांबा। कौन सी है, तांबा। कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहले धातु कौन सी हो जाएगी, तांबा हो जाएगी। इसमें गलत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए आप लोग, आइए। सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, बुर्जहोम या धोलावीरा। बुर्जहोम से नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे तो आप लोग ये देखे थे कि मानव के साथ कुत्ता का साक्ष्य मिला था दफनाने का। आप लोग देखिए क्या मिला बताइए, तो कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से आप लोगों को क्या मिला बताइए, पहले हमको बताइए। तो कोल्डी हवा से सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले पूछा जाएगा तो भूलिएगा कोल्डी हवा। क्या मिला, कोल्डी हवा। यहाँ से जो है ना कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को, कोल्डी हवा। मेहरगढ़ से तो क्या मिला, कृषि के पशुपालन वाला साक्ष्य मिला था। बुर्जहोम से क्या मिला था जरा बताइए, तो बुर्जहोम से कि मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिला था। यहाँ पे गर्तावास मिले थे, मतलब गड्ढे वाले घर मिले थे, ये सब चीजें मिली थी। और धोलावीरा तभी तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ये सब तो आप लोग नव पाषाण काल वाला चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर लिया था, कुछ दे देगा ऑप्शन, बोलेगा कि इसमें सिंधु घाटी स्थल कौन सा है, तो ये धोलावीरा सिंधु घाटी स्थल है ये। ठीक है, इसलिए इसमें भी हम लोग पढ़ना ही नहीं है, अभी प्रागैतिहासिक काल में नहीं, ये तो आदत ऐसी काल का चीज है। ऐसे भी रिलेट करना पड़ेगा, कब कर पाएंगे, जब अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे तब कर पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना जी आप लोगों को, ठीक है, आना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, बताइए। आग का आविष्कार किस काल में हुआ। आग का प्रयोग तो नव पाषाण काल में होता है, लेकिन आग का आविष्कार, ये आग के बारे में जाना, मतलब आग का आविष्कार किस काल में, तो बोलिएगा पूरा पाषाण काल। बोलेगा आग का प्रयोग किस काल में किया उसने, तो आप लोग बोलेंगे नव पाषाण काल। याद रखना है कि कब कहाँ गलती करते हैं, वो चीजें भी हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए, पूरा पाषाण काल। और आप लोग वीडियो रोक के प्लीज से करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम अगर रुकने लगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और फिर आप ही लोग बोलेंगे कि 28 क्वेश्चन आप 40 मिनट में करा रही हैं। ठीक है, इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं। और पता है हम हर एक चीज समझाने का प्रयास करते हैं, इसलिए भी लंबी वीडियो हो जाती है। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग शुरू में ही सोचते हैं कि फास्ट चले, हम ये नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे कछुआ का चाल देखते हैं, धीरे धीरे चलते रेस जीत जाता है। वैसे अभी स्पीड जब शुरू रहे ना तो थोड़ा स्लो ही चलिए, बीच में थोड़ा फास्ट होंगे, फिर हम लोग जब लास्ट में अंत तक आना तो एकदम फास्ट पे चलेंगे। देखिए आइए, जो आपको जीके से डर लगता है ना, वो डर हम दूर करेंगे आपका। पहले आप पढ़िए तो सही। चलिए आइए, अब देखिए ये होगा किस काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार आपको पता है पूरा पाषाण काल में नहीं होगा, मध्य पाषाण काल में नहीं था, ताम्र में तो बात ही नहीं, वो तांबा का चीज। नव पाषाण काल में किस में हुआ था जरा बताइए, तो नव पाषाण काल में। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नव पाषाण। मान लीजिए आपको गाड़ी वाड़ी खराब हो जाता है तो आप लोग पुराना पहिया तो नहीं लगाते ना, नया पहिया लगाते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ट्रिक भी बता दे रहे हैं। अब कैसे करेंगे कि नया पहिया लगाते हैं, ठीक, क्या लगाते हैं नए पहिया, जैसे बाइक हो गया, चाहे 4 व्हीलर हो गया, चाहे साइकिल हो गया, तो अब नया पहिया इसमें लगाते हैं, बनवाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि पहिए का आविष्कार भी नया मतलब नव पाषाण काल में हुआ। ठीक है, गजब का ट्रिक होता है मेरा भी, हम ऐसे याद करते। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था, आपको बोले हैं बुर्जहोम। कहाँ अभी बोले हैं, अब आपको ये चीज हम, क्या हो गया, आपको ये चीज हम आपको बताए ही थे ना, तो आप लोगों को पता है बुर्जहोम। आप लोगों को बोले थे गड्ढे वाले घर कहाँ मिले, बुर्जहोम में ही मिले, अभी हम आपको वैसे भी बताया है। चलिए आइए,
तो आपको कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करता था? कोल्डिया नहीं, यहाँ तो चावल की साक्ष्य सबसे पहले मिली थी, मेहरगढ़ नहीं, यहाँ तो पशुपालन की साक्ष्य मिली थी। बुर्जहोम, यस बुर्जहोम ही होगा, ठीक है। और धोलावीरा, तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस काल में, ठीक है। अब 11वां क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज के लिए। खनिज की तो बात ही नहीं हुई है, बौद्ध प्रतिमा नहीं, अभी तो बौद्ध में नहीं आए हम लोग। गुफाओं की शैल चित्र बताइए, अब यहाँ पे रुके हुए हैं, इनमें से कोई नहीं। ऐसा कैसे? आपको पता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश है। तो भीमबेटका की गुफाओं से हम लोग को शैल चित्र के बारे में देखने को मिलता है। वहाँ पे एक कहानी की तरह सब कुछ दिखाया गया है, किसे? फोटो के, मतलब शैल चित्रों के द्वारा आपको दिखाया गया है उसमें हर चीज, ठीक है। तो वही है, तो गुफाओं शैल चित्रों के लिए यहाँ पे क्या है? प्रसिद्ध है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभियुग के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मतलब आपको यहाँ पे ये देख रखो है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थान पर कृषि के अभियुग से प्रारंभिक प्रारंभ, मतलब कृषि का जो था ना प्रारंभिक प्रारंभ कहाँ से? अभी तो ये सब चीज वर्ड तो हम आपके सामने बोले भी नहीं है। आपको पता है कि मेहरगढ़ ही होगा, ये भी आप लोग सही किए होंगे, किए हैं कि नहीं सही, कि गलत कर दिए आप लोग? गलत मत कीजिएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं आप लोगों को। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है? बुर्जिला, संगनकल्लू, कोल्डी हवा या ब्रह्मागिरी। आपको हम क्या बताए थे कि जो ये राग का टीला है, राग का टीला कैसा होता है बताइए? काला होता है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे कहीं काला वर्ड दिख रहा है बताइए जरा सा। तो आप लोग को पता है ये क्या होगा? ये संगनकल्लू, क्या होगा? संगनकल्लू। कल्लू से देखिए राग का टीला काला होता है, कल्लू लोग जो काले होते हैं उसको कल्लू आप लोग बुलाते कि नहीं बुलाते? ऐसे याद करिए, फिर इंपॉर्टेंट है इसलिए हम ट्रिक लगा देते हैं जहाँ हमको लगता है, ठीक है। तो देखिए बी हो जाएगा आपका, संगनकल्लू, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? फिर से वही क्वेश्चन आ गई, तो आप लोग को पता है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आइए टाइमिंग भी यहाँ पे आपको याद है ना कि बताना पड़ेगा, टाइमिंग याद देख लीजिएगा आप लोग। देखिए ज्योग्राफी मास्टर क्लास सुबह 9 बजे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 क्वेश्चन शाम 4 बजे मिलेगा, कोई भी से एनसीईआरटी ऑनलाइन भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। फाउंडेशन बैच रात 8 बजे, मतलब यहाँ पे हिस्ट्री मास्टर क्लास चल रहा है। देख लीजिए, पहले स्वयं प्रश्न हल करेंगे, फिर उत्तर देखें और अपने ज्ञान को परखें, ये याद रखना। चाहे बीपीएससी कर रहे हैं, चाहे टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी है, चाहे यूपीएससी बिहार एसआई हो रहा है, और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, बताइए भूगर्भिक वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, वनस्पति शास्त्र, इतिहासकार। आपको पता है इतिहास का पिता किसे कहते हैं जरा बताइए? तो इतिहास का पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं, लेकिन यह रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट, तो रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट क्या थे या बताइए? और प्रागैतिहासिक काल का पिता हम किससे कहते हैं या प्राचीन इतिहास का? तो आप लोग लगाएंगे रॉबर्ट ब्रूट फ्रूट ही थे। तो आप लोग को पता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या चीजें सब थी, कि जैसे आप लोग देखेंगे ये चीजें, तो यहाँ भूगर्भिक वैज्ञानिक ही होगा, पुरातत्विक, वनस्पति नहीं, इतिहासकार नहीं, ये सब चीजें नहीं है। क्या हो जाएगा आपका? भूगर्भिक वैज्ञानिक थे, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं हम लोग। पूरा सही हो रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है ना? सही क्वेश्चन होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मत सोचिए ये क्वेश्चन कहीं से भी उठा लाए, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन होता आता है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। 16 क्वेश्चन देखिए, भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य बताइए? ब्रह्मागिरी से, बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से। अब देखिए ये बात भी हमको बताने का जरूरत है, जरा बताइए आप लोग। मेहरगढ़ से पता ही आप लोगों को, कितने बार ये चीज बता दी आप लोगों को। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जरा बताइए, हड्डी से निर्मित आभूषण मध्यपाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप लोग को पता है सराय नहाराय से, महादफा से लेखा ये चौपानी मंदिर से। आप लोग को पता है ये कहाँ से? महादफा, कहाँ से? महादहा, महादहा, ये महादहा से प्राप्त हुआ, यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलोथिक भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलोथिक भी कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लोह युग? तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से पता है कि ताम्रपाषाण काल को हम लोग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, चालकोलोथिक भी कहते हैं। किसको?
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ताम्रपाषाण को, चालुक्य, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, टाइम हो जाएगा नहीं तो काफी। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुग विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने? तो आपको ये चीज अच्छे से पता है, थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग पहले खुद से करेंगे, ठीक है, पहले ये आंसर मत लिख लीजिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा, नो चीटिंग, ठीक है। अब आपका ये हो गया क्वेश्चन 20, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भीमबेटका, अजंता, बाघ या अमरावती? तो आपको ये चीजें अच्छे से पता है कि हम लोग कहाँ से मिला है, तो हम लोग को मिला है भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। पूछ सकता है कि भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, तो कितने लोग यहाँ अजंता लगाते? नहीं, भीमबेटका से ज्यादा मिला है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट क्या देखना है आपको कि एक ही गुफा से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? बताइए, एक ही गुफा से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? बताइए जरा। तो एक ही गुफा से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले, ये आपको पता है ना? आप लोग को पता है, दमदमा, महदफा, सरायना, रेलखई। तो दमदमा क्या मिलेगा, तो कहाँ से मिला बताइए? तो दमदमा से मिला है, ठीक है, दमदमा। देखिए 3 बोल रहा है तो दमदमा, तो 3 वर्ड भी आ रहा, तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, 3 मानव कंकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका, अजंता, बाघ या अमरावती? तो क्या हो जाएगा? भीमबेटका ही होगा, भीमबेटका के लिए ही ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल लंगज, रायसेन, पंचमढ़ी, भोपाल, सिंगरौली? आपको पता है कि रायसेन में ही आप लोग देखेंगे तो रायसेन और अब्दुल, वहाँ स्थान का नाम क्या है? अब्दुल्ला लंगज। क्या है? अब्दुल्ला लंगज। तो ये वाला आपका एकदम सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़, केलोगुल, मोहम्मद, धौलागिरी या कालीबंगन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आप लोग को ये चीज अच्छे से पता है, क्या अच्छे से पता है कि मेहरगढ़ से हमको क्या मिला है? प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे कि, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो ये चीजें भी बताए हैं कि नहीं बताए आप लोगों को? तो आप लोगों को पता है संस्कृति, इतिहास क्या, प्राचीन इतिहास हम लोग संस्कृति ही देखते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ जाइए देखते हैं यहाँ पे 26 देखिए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर या चेन्नई? चलिए टाइम दिए, बताइए, गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर, चेन्नई? चलिए देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? भोपाल। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में है, याद रखिएगा, भोपाल। क्या याद रखेंगे? भोपाल। नेक्स्ट 27, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी, बीएस कांकलन, एचडी संकलिया या मार्टिन व्हीलर? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, नवदा टोली का उत्खनन किस, शायद ये क्वेश्चन नहीं बताएं क्या हम आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, तो सी हो जाएगा। क्या? सी, एचडी संकलिया, याद रख लीजिएगा, एचडी संकलिया। 28 क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जरा बताइए 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का संवर्धन प्राप्त हुआ? ये अब आपको हम शुरू में ही बता दिए थे, तो आप लोग इससे भी चीटिंग कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, याद है, देखते हैं मेमोरी कितना याद रहता है आप लोगों का। ओपन करें, 1 2 अरे हो गया। देखिए क्या है ये धोखा दे देता है ये व्हाइट बोर्ड। चलिए तो क्या आ जाएगा बताइए? तो बुर्ज होम, पता है अभी आपको शुरू में बता दिए थे पूरा कि ये चीजें मिली थी। चलिए कोई बात नहीं, ये टाइमिंग थोड़ा गलत है, ठीक है, इस टाइमिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। एनसीईआरटी वाला नहीं चल रहा है अभी, फाउंडेशन बैच भी नहीं, इसके जगह क्या है, मास्टर क्लास है, ठीक है, और ये दोनों सही है। पहले नोट देखिए, पहले स्वयं प्रश्न हल करेंगे, फिर उत्तर देखेंगे और अपने ज्ञान को जरूर परखेंगे, ठीक है। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये, ठीक है। जीएस भाई नेहा जैसे आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। मेरा बस इतना ही रहता है कि हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी साथ में पढ़िए, और जरूर कमेंट करिए कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप लोगों को। और देखिए अगर हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं बताइए, कमेंट तो नहीं खेल सकते, तो हम होता है ना कि जो भी कमेंट आप लोग करते हैं तो सारा कमेंट पढ़ देते हैं,
ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो तो क्या कमेंट इसलिए करते नहीं कि दीदी देखेगी कमेंट का रिप्लाई करेगी, तो फिर आपको पता चलेगा ना क्या चीज़ आप सही कर रहे हैं क्या चीज़ गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ कुछ सुधार हमको बोल देते हैं तो ठीक है। अगले प्रायद्वीपीय पठार से आप लोग को स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ठीक है पूछा जाता है, रीजनिंग वगैरह में स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो जैसे हम करा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन किया जाएगा ज़्यादातर क्वेश्चन, और बिहार में तो और ज़्यादा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन होगा तो कराएंगे आप लोगों को प्रायद्वीपीय पठार में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए ठीक है प्रवीण कुमार जी, हम कराएंगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, आपका बात रखा जरूर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे 28 में से कितना सही हुआ, 28 में से कितना सही किए हैं बताइएगा जरूर। और जो लोग पहला वाला ये जो भारत के पर्वत वाला जो नहीं किए हैं वो जाके जल्दी से पहले वो कीजिए, 30 क्वेश्चन है उसमें, और 30 क्वेश्चन में से कितना हुआ आप लोग जरूर रिप्लाई करेंगे, उसी वीडियो में करिएगा ज्योग्राफी वाले में, ठीक है। नीतू शर्मा जी आप लोग जाइए, आप भी वो कीजिए, आप भी नहीं किए इसलिए कमेंट नहीं आया तो हम समझिए कि आप लोग नहीं किए होंगे। जो लोग करेगा वो हमें कमेंट जरूर करेगा, और कमेंट करेंगे तो आप लोग को रिप्लाई भी किया जाता है वीडियो के माध्यम से, ठीक है। टाइम भले लगे लेकिन आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जरूर बताइए कि 28 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया। उम्मीद तो करते हैं 28 में से अगर आप 27 भी कर दिए ना तो हम खुश हो जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर चलिए कहीं ना कहीं हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को सारा कुछ हम बता चुके हैं इसमें से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।